बेटा इससे बड़ी वीडियो आपको पूरे YouTube के इतिहास में नहीं मिलेगी, जो आपको पहले से बता दे रहा है कि बेटा ये वाले क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। देखते हैं बेटा क्या खास बात है इस वीडियो के अंदर। मैंने आपका इसका टाइटल रखा है कि लो हो गया पेपर आउट, यानी 17-18 फरवरी के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको मैथ के सभी क्वेश्चंस पहले से पता होंगे। तो इस बात का मैं विद प्रूफ आपको गारंटी दूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। बस आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। क्लियर? तो बेटा मैं आपको उस प्रूफ के साथ में आता हूं कि जिस प्रूफ के बिहाफ पर मैंने ये बोला है कि 17-18 फरवरी के क्वेश्चंस आपको मैथ के पहले से पता होंगे। देखता हूं बेटा क्या है। ये मैंने एक प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर बताया है। जो आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये सेम पैटर्न फॉलो हुआ था, तो इस बार भी बेटा सेम पैटर्न ही फॉलो होगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर है। तो नॉर्मलाइजेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि किसी भी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन ना हो या किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान ना हो, तो पेपर का लेवल सेम बनाए रखने के लिए ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और ये आज से 5-6 साल पहले से फॉलो हो रहा है और हर बार हर परीक्षा में ये पैटर्न फॉलो होता है। बट आपको ये पैटर्न हमेशा याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, यूपी पुलिस में 27/1/2019 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है। एक्स के बैंक खाते में 86.54 की धनराशि है, जिसमें से 55.31 वो निकाल लेता है और जमा करने पर इतने निकाल लेता है। शेष धनराशि ज्ञात कीजिए। आप शिफ्ट पर याद रखना बेटा क्या लिखा है। देखो 27 जनवरी पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बेटा पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में भी जरूर मिलेगा। कैसे करके देख भी सकते हैं। 27 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है। एक्स के पास बैंक खाता, यानी इसने एक्स का नाम तक चेंज नहीं किया है, बस यहां पर जो वैल्यू है डिजिट है वो सिर्फ चेंज कर रखी है। और सेम क्वेश्चन है, इतने पहले से थे, इतने उसने जमा किए और इतने निकाल लिए, यानी जोड़ घटाव पर आधारित ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। बात आपको क्लियर है। अब 27 जनवरी के दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन है, तो अगला जो दिन होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि यहां पर पूछा भी गया है, 28 जनवरी को दूसरी शिफ्ट हुई थी और सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगर बेटा आपका पहली शिफ्ट के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी शिफ्ट में पेपर है तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा पेपर आपको पहले से पता होगा, क्योंकि जिस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित अगली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखो तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और इनके पास एक्स की जगह वाई तक नहीं कर पाए ये लोग, यानी एक्स था तो एक्स ही रखा है। आप प्रीवियस 3 शिफ्टों में देख सकते हैं, यहां भी एक्स के बैंक खाते में पैसे हैं, यहां भी एक्स के पास बैंक खाते में पैसे हैं और डिजिट सिर्फ चेंज है। बाकी इस पैटर्न, क्वेश्चन, फॉर्मेट सब कुछ सेम है, हल करने का तरीका भी सेम है। और ऐसी प्रक्रिया बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं है कि आप सोचे सर इस शिफ्ट में इस क्वेश्चन में हुआ। मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रूफ दिखाऊंगा। अगला देखते हैं बेटा पैटर्न। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। 18/6/2018 पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगली शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखते हैं बेटा क्या लिखा है। कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में डिजिट आपकी चेंज है। 18/6/2018 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में है वही क्वेश्चन बेटा आपको सेकंड शिफ्ट में मिलेगा, वही थर्ड मिलेगा और वही आपको फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा। बात आपको क्लियर होगी? ठीक है। देख इसके बाद देखें सेम क्वेश्चन, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 26/10/2018 सेकंड शिफ्ट में फिर से ये क्वेश्चन आपको मिला। यानी कहने का मतलब ये बेटा कि अगर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है उसी पर आधारित बेटा आपको सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिन जिन साथियों का पहली शिफ्ट में पेपर है उन सभी साथियों से आपको वो पेपर लेना है, ताकि आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के लिए पेपर का अंदाजा लगा सकें। यानी जो यूपी पुलिस के पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 80% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पहले से पता होंगे। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको मेरी बातों पर 100% भरोसा हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। 19 पहली शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है। अब अभाज्य तो आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगली शिफ्ट में क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, भाज्य संख्या नहीं है और अगली शिफ्ट है। यानी यहां से आपको आइडिया लग गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप होते हैं वो सब आपको रट लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि 2018 का 17 और 18 फरवरी का जो पेपर है वो आपका आउट हो चुका है। बात आप समझ रहे हैं।
यानी जो फरवरी 17-18 फरवरी को जो पेपर होगा वो पहले से आपको पता होगा, क्योंकि जिस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे चारों शिफ्ट में उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को आप बखूबी याद रखना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लासा और मासा से। ऐसा नहीं है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बता दिया और ये सभी चैप्टर्स के साथ में हुआ है। मैं आपको 3-4 चैप्टर्स का प्रूफ दिखाऊंगा। अब लासा मासा का क्वेश्चन देखो, यहां लिखा 7, 11, 13। अब 7, 11, 13 का लासा और यहां 3003 को गुणा किया गया है, तो आपको 7, 11, 13 के बारे में पता होना चाहिए। इनका लासा 1001 होता है। कितना होता है लासा? 1001 होता है। तो इन संख्याओं पर आधारित जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आधारित अगली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 27 जनवरी 2018 पहली शिफ्ट। अगली शिफ्ट देखो सेम क्वेश्चन बेटा, 3 अंकों की संख्या एबीसी है और यहां संख्या देखना 7, 11, 13। 7, 11, 13 1001 होता है। और जब 1001 का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एबीसी को भाग दिया जाता है, तो हमेशा जो भागफल आता है वो एबीसी ही आता है। और इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। और ये आपको पहली शिफ्ट मिला था 27 जनवरी को, 28 जनवरी को फिर से ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन मिला। यानी 27 की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 28 की सेकंड शिफ्ट में फिर पूछा गया। बात आप समझ रहे हैं? यानी जिनका चौथी शिफ्ट में पेपर होगा उनको तो 100% पेपर पहले से ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का मासा दे रखा है और लासा दे रखा है। लासा और मासा हमको गिवन है, उनमें से एक संख्या दूसरे संख्या के तुलना में 14 अधिक दे रखी है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 28 जनवरी 2018 पहली शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगली शिफ्ट में देखते हैं सेम क्वेश्चन बेटा, 28 जनवरी 2018 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन समझ में आया? 28 जनवरी को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन और 28 जनवरी को दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन देखो। लासा और मासा फिर से सेम दे रखा है। यहां वैल्यू 2 और 60 थी, यहां पर वैल्यू 2 और 72 कर दी गई। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपको एक बार आ गया पेपर में, तो आपको पैटर्न का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आपको वो क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा। यानी आपको वो क्वेश्चन दिमाग में छाप लेना है, ताकि हमारी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आए, डिजिट चाहे कुछ भी आए, हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। बात आपको क्लियर होगी? ठीक, अगला देखते हैं बेटा। 3 संख्याओं का मासा पूछा गया 18/6/2018 पहली शिफ्ट में। अब आपको 30, 60, 72 का मासा, यानी इस टाइप की संख्याओं का आपको मासा कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहां पर 18/6/2018 पहली शिफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18/6/2018 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन पूछा गया लासा का, संख्याएं सेम है। अब यहां से बेटा आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं बेटा 18/6/2018। अगला क्वेश्चन 18/6/2018 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट, और फिर से वही लासा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 18/6/2018 सेकंड शिफ्ट, फिर से वही मासा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19/6/2018 पहली शिफ्ट, फिर से वही लासा पूछा गया है। लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर भैया ये वाला क्वेश्चन एक बार आपको पता चल गया कि पेपर में आया है और आपने फिर वो क्वेश्चन नहीं किया, तो फिर बेटा आपकी गलती है। फिर मुझसे मत कहना कि सर हमारा सपना था वर्दी लेना और इस बार हम वर्दी नहीं ले पाए। इससे ज्यादा मजबूत ट्रिक आपको नहीं पता चलेगी जो मैंने आपको बताई है कि पेपर में लगातार जो पहली शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी पर आधारित 80% क्वेश्चंस आपको सेकंड शिफ्ट में 101% मिलेंगे। ये मेरा आपको दावा है। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट में फिर वही लासा का क्वेश्चन आ गया, लगातार बैक टू बैक रिपीट। अगला 19/6/2018 पहली शिफ्ट में फिर वही लासा का क्वेश्चन आ गया। अगला 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25/10/2018 फिर से वही क्वेश्चन आ गया सेम। यानी बैक टू बैक जितनी शिफ्टें हुई हैं सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बस डिजिट चेंज हो सकती हैं। क्वेश्चन का पैटर्न, तरीका सब कुछ सेम है आपका। अगला देखते हैं बेटा क्या, फिर वही मासा पूछा गया है 26/10/2018 सेकंड शिफ्ट में। अगला देखते हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा 26/10/2018 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 35 से कट रही है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन आता है वो आपको याद हो जाना चाहिए कि सर इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो जिन साथियों का अगली शिफ्ट में पेपर है वो सभी साथी इस प्रकार के क्वेश्चन को कतई दिमाग में छाप कर जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26/10/2018 पहली शिफ्ट, 26/10/2018 सेकंड शिफ्ट, 16, 24, 18 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सेम क्वेश्चन है, इनने 4 अंक से 5 अंक तक नहीं पहुंचे हैं, 4 अंक थे वहां भी है, बस ये वाली डिजिट इन्होंने चेंज की है। क्वेश्चन बनाने का लेवल का तरीका समझ सकते हैं आप। अगर ये तरीका अब भी आपको दिक्कत कर रहा है तो बेटा आप ये समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी है और फिर यूपी पुलिस के सिलेक्शन से हम लगातार दूर होते जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी हिंट आपको यूपी पुलिस के पेपर के लिए नहीं मिल सकती है। आप कहीं भी कुछ भी ढूंढ लीजिए। आपको शिफ्ट वाइज मैंने बता दिया, ये नहीं है कि मैंने 2 चैप्टर बताए आपको, ऐसी जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन के साथ यही हुआ है। अब मैं परसेंटेज का बताता हूं बेटा आपको। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग 27 जनवरी पहली शिफ्ट।
अगली शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 का 12% क्या 18/6 पहली शिफ्ट, 525 का 18%, 18/6 दूसरी शिफ्ट। तरीका समझ गया आप बेटा कि सेम क्वेश्चन आपके लिए बार बार रिपीट करता है। चाहे यूपी पुलिस की पहली शिफ्ट में पेपर है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट में वही क्वेश्चन आएगा जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका अगर पहली शिफ्ट में पेपर नहीं है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पेपर है तो आपके लिए तो पेपर आउट ही हो गया, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है तो आप उस पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। बात समझ में आई? और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बेटा आपका पेपर, पहली शिफ्ट का पेपर 10 बजे है, दूसरी शिफ्ट का पेपर 3 बजे है। पहली शिफ्ट का पेपर 12 बजे छूटेगा तो जो इनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो सभी लोग बेटा कम से कम अपने सेंटर पे 3, 4, 5 घंटा पहले पहुंच जाएं, ताकि पहली शिफ्ट का पेपर छूटे, उनका पेपर लें, तुरंत उसके फोटो क्लिक करें और उन क्वेश्चन के साथ अकेले कोने में जाके बैठ जाएं और उनको लगातार सॉल्व करें। और पहली शिफ्ट का जो सोल्यूशन होगा संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर उसी टाइम अपडेट कर दूंगा, ताकि आप पहली शिफ्ट का पूरा पेपर का सोल्यूशन देख पाएं, ताकि सेकंड शिफ्ट को समझने में आपको ज्यादा देर ना लगे। बात आप समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 का 220%, फिर वही शिफ्ट का खेल, शिफ्ट चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम है। फिर वही किसी संख्या का 45%, शिफ्ट देखो 19/6/2018 पहली शिफ्ट। फिर वही 450 का 78%, शिफ्ट देखो। अब ये क्वेश्चन देखना, 19/6/2018 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। 80 में से 66 नंबर आए और आपको परसेंटेज बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 175 में 126 आए, शिफ्ट चेंज हो गई। देखो यहां पर 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट, 18/6 फर्स्ट शिफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26/10 फर्स्ट शिफ्ट, फिर वही क्वेश्चन है। 600 में से 522 आए, सिर्फ डिजिट चेंज हुई है। क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है बेटा हमारे लिए, ताकि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को गलत ना कर पाए। अब सेम क्वेश्चन देखो, 72% आवश्यकता थी, अधिकतम अंक 650 है, बताना है 26/10/2018। यानी कहने का तात्पर्य बेटा मेरा आपसे कि जो क्वेश्चन आपका पहली शिफ्ट में पूछा जाएगा उसी पर आधारित बेटा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछा जाएगा। बात आपको क्लियर होगी? तो बेटा आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यूपी पुलिस की जितने भी छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने मां बाप का सपना अच्छे से पूरा कर सकें। क्योंकि यूपी पुलिस की वर्दी इस बार हमको हर हाल में लेनी ही लेनी है और उसके लिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 में से बेटा अगर आपका पहली शिफ्ट में पेपर नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी शिफ्ट में पेपर है, तो जो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे वही बेटा दूसरी, तीसरी, चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहेंगे। बात आप समझ रहे हैं? तो इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध के रख लेना, ताकि आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो और मैथ्स में 20 नंबर आपके आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको 17 और 18 फरवरी यूपी पुलिस के लिए अग्रिम बधाई देता हूं कि आप यूपी पुलिस में हर हाल में सेलेक्ट हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।